हाय दोस्तों, मैं हूं ज्योति पाल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल इनर ज्योति में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम महर्षि पतंजलि के योग सूत्र पर बात कर रहे हैं और आज हम बात करेंगे योग सूत्र 15 पर, जो कि निर्विष समाधि के बारे में है। हालांकि पहले भी अपने निर्विष समाधि के बारे में सुना था, पढ़ा था, जब थोड़ी सी चर्चा उन्होंने करी थी, जब उन्होंने समाधि के बारे में बताया था तब भी हमने इसको देखा था। तो आज दोस्तों निर्विष समाधि के बारे में वो बता रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि पिछले वीडियो में जो हमने बात करी थी कि ऋतुम्भरा प्रज्ञा क्या है, जो कि बुद्धि से भी परे है, जो आप इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करते हैं दोस्तों, उसकी बात नहीं कर रहे थे। वो बात कर रहे हैं जब आप ध्यान योग के द्वारा जब आप कोई ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उससे जो आपकी बुद्धि का जो प्रखर होता है, उससे जो आपकी बुद्धि प्रकाशित होती है, जिसे वो जानती है, जो कि इंद्रियों से परे है, उसको उन्होंने बोला था कि वो जो अवस्था होती है वो आपकी होती है ऋतुम्भरा प्रज्ञा। लेकिन दोस्तों वहाँ पर कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी बताया है आपको कि अगर आप शास्त्र का अध्ययन करते हैं या आप शास्त्र को पढ़ते हैं तो वो जो शास्त्र अध्ययन है वो आपको एक प्रेरणा दे सकता है। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि हाँ, कोई ऋषि मुनि उस जगह पे गए थे, ऐसी उन्होंने कोई यात्रा करी थी, अपने अंदर उन्होंने उन्होंने कुछ ज्ञान प्राप्त किया था। लेकिन जब तक कि आप उस पद पे नहीं जाएंगे, जब तक कि आप ध्यान साधना नहीं करेंगे दोस्तों, वो आपका अनुभव नहीं बन पाएगा। ये इन्होंने मेन चीज़ बताई है कि अगर आप सिर्फ शास्त्र अध्ययन करते हैं और आप सोचते हैं शास्त्र अध्ययन से हमको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा या हमारी बुद्धि समझ जाएगी, तो वो आपके ज्ञान इंद्रियों से, जो आपकी 5 ज्ञान इंद्रियाँ होती है, उससे परे की बात है वो। तो ज्ञान इंद्रियों से भी परे की बात होती है। जब आप ध्यान योग करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, तब आप उसके परे जाते हैं। तब वहाँ पे जो ध्यान घटित होता है, वहाँ पे जो ज्ञान घटित होता है, मतलब आपका, उसको सिर्फ आप अनुभव कर सकते हैं। जब आप वहाँ तक पहुँचते हैं, उस स्थिति में पहुँचते हैं, उसकी उन्होंने बात करी है। तो यहाँ पर उन्होंने एक शब्द और भी यूज़ करा था दोस्तों। उन्होंने कहा था कि लिंग की जब तक आपको प्राप्ति नहीं होगी, लिंग से मतलब सूक्ष्म शरीर की बात कर रहे हैं आप, है ना। जो आपका सूक्ष्म शरीर है दोस्तों, वो आपका मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, प्राण, कर्म और कामनाएं से तो बनता है आपका सूक्ष्म शरीर। ठीक है, तो वो जब तक कि आपका खुद का जो ज्ञान प्राप्ति है, आपकी खुद की जो ओरिजिनल ज्ञान है, जब तक आप ध्यान साधना से इसको प्राप्त नहीं करेंगे, तो सिर्फ शास्त्र अध्ययन से आप उसको प्राप्त नहीं कर सकते, ये उन्होंने बोला है। और जो अपने मानव जीवन में दोस्तों, जो 5 जो आपकी जो संस्कार होते हैं, जो कि हर एक में होते हैं, भले आप पशु पक्षी में भी देख लें, जानवरों में भी देख लें, मनुष्य में भी देख लें, वो 5 जो संस्कार है आपके, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, 4 जो आपके संस्कार मेनली, है ना। तो आहार, निद्रा, भय, मैथुन की जो उन्होंने बात करी है, तो वो हर किसी में आपको मिलेगी। तो ये जो संस्कार है उसको तोड़ना है खास आपको। तो ये जो संस्कार है इसको तोड़ के अगर आपको समाधि रूपी संस्कार का निर्माण करना है दोस्तों, तो वो ध्यान योग से होगा। तो महर्षि पतंजलि ने यही बोला है कि जब तक ये संस्कार नहीं हटेंगे आपके, जब तक आप इन्हीं संस्कारों में लिप्त रहेंगे दोस्तों, तब तक आप उस असली ज्ञान को, उस यथार्थ ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, जो कि आपके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है, क्योंकि मनुष्य जीवन में ही आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो वो जो समाधि रूपी संस्कार की उन्होंने बात करी, वो आपका ध्यान योग से आएगा। और दोस्तों ये भी ध्यान रखिए कि ये सिर्फ एक जन्म की बात नहीं है। अगर आप बोलते हैं अभी हमने स्टार्ट भी किया तो हम कब प्राप्त करेंगे, फिर क्या होगा, ये आपके जन्मों से जन्म तक फिर ये ट्रांसफर भी होता है, ये बता दें आपको। जैसे ये जो संस्कार है आपके, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये आप जन्मों जन्मों से करते आ रहे हो, कितने जन्मों से आप यही काम कर रहे हो। ठीक है, तो अगर आपने इस जन्म में इसको परिवर्तित करने की सोची और आपने समाधि रूपी जो जो आपका संस्कार है वो आपके ध्यान साधना से ही आते हैं, उसको अगर आप जोड़ना चाहते हैं इसके साथ में, तो ये जो आपके आहार, निद्रा, भय, मैथुन है, ये आपके धीरे धीरे घटते हैं, कम होते हैं। तो ये हर जन्म में फिर आपके जितना जितना आप ध्यान साधना करते हैं, जितना आप काम उस पर कर लेते हैं दोस्तों, उतनी आपकी योग्यता बढ़ती चली जाती है। तो वो आपके नेक्स्ट जन्म में भी काम आती है फिर, वो ध्यान साधना जो है। ठीक है, तभी तो आज आज आप इस चैनल पे बैठे हैं, तो ये सुन रहे हैं क्योंकि आपको इसमें रुचि है। जिनको नहीं होगी वो इसको नहीं सुनेंगे। तो ये भी तो अपने संस्कार ही तो है, इसी की बात कर रहे हैं कि जैसा हम अपने सोचते हैं, अपने अंदर विचार करते हैं, तो वैसे आपका संस्कार बनते चले जाते हैं। वो सब संस्कारों का तो खेल है दोस्तों। तो वही अपने को जो है समाधि रूपी संस्कार अगर लेके आना है तो आपको ध्यान साधना करनी पड़ेगी, वही वो बता रहे हैं। तो उन्होंने एक बात बोली थी, आपने पहले देखा होगा, एक बार अपन ने सभी समाधि की बात करी थी, जिसमें अभी आपका संस्कारों का बीज रहता है, अभी आपका संस्कार उसमें विद्यमान है। लेकिन धीरे 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 क्या होता है, जब वो उन संस्कारों का भी लय हो जाता है दोस्तों, वो संस्कार भी सारे हट जाते हैं, तब आपकी निर्विष समाधि का घटित होती है उस टाइम पे।
उसी को उन्होंने बोला निर्विष समाधि वही आपका कैवल्य है, जहाँ तक आपको पहुँचना है, जहाँ पे भी कुछ भी नहीं रहेगा, कोई संस्कार नहीं रहेंगे, फिर ये आपका समाधि रूपी संस्कार भी हट जाएगा। लेकिन ये समाधि रूपी संस्कार को आपको पहले तो उसको बड़ा करना है, उसको बढ़ाना है, ताकि ये चारों जो संस्कार है आपके आहार निद्रा भय मैथुन, ये आपके धीरे धीरे कम होते जाए, ये उनका कहने का मतलब है। तो सिर्फ आपका ध्यान समाधि ही बचे, फिर वो ध्यान समाधि भी आपकी जब पूरी हट जाएगी, मतलब सबका निरोध हो जाएगा, सभी संस्कारों का जब निरोध हो जाएगा तब आपका जो है निर्विष समाधि घटित होती है दोस्तों। और फिर उस निर्विष समाधि में आपकी ऋतुम्बरा अवस्था भी चली जाती है, हट जाती है, फिर आप उस अवस्था में भी नहीं रहते हैं, वो भी आपका विलय हो जाता है। कहने का मतलब ये है। तो यहाँ दोस्तों उन्होंने महर्षि पतंजलि जी ने जो है निर्विष समाधि के बारे में बात करी, तो वो यही बताना चाहते हैं कि आपको अपने ही योग साधना से उस अवस्था तक पहुंचना है जहाँ पे कि आपको इंद्रियों से परे का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। मेनली वही है कि आप उस शरीर को ज्ञात कर लें, उस तत्व को जान जाएं जो कि शरीर धारण करता है। शरीर मतलब वो इन्होंने आत्मा के लिए बोला है यहाँ पर, ठीक है। तो आप उस शरीर को जान जाएं, उस तत्व को जान जाएं जो कि शरीर धारण करता है, हर जन्म में शरीर धारण करता है। उसको यदि आप दोस्त जान लेते हैं तो वैसी बात सारे दुखों से सारे गमों से आप दूर हो जाते हैं। और यही आपका असली ज्ञान होता है जिसे कि हमें प्राप्त करना चाहिए, जिस और हमें थोड़ा कदम बढ़ाना चाहिए, इसके थोड़ा हमें एफर्ट करना चाहिए। हमारा थोड़ा फोकस क्या, हमारा टोटली फोकस ये होना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा जीवन का यही है। बाकी शरीर की यात्रा करने में दोस्तों हम लोग इतने ज़्यादा व्यस्तित हो जाते हैं कि हम इन सब चीज़ों पे विचार ही नहीं कर पाते, इन सब चीज़ों को सोच ही नहीं पाते कि एक्चुअली में मानव का असली उद्देश्य क्या है, उसको क्या करने आए हैं वो यहाँ पर। हम इसी चीज़ में रह जाते हैं, हम अपने शरीर को ही सुख देने के उसमें कि और चीज़ें और विलासता की चीज़ें और महंगी चीज़ें लेकर आए हैं और बड़ा घर बनाएं और ये करें, उन्हीं में हमारा पूरा समय निकल जाता है। हम 60-70 साल जितने साल जीते हैं वो सारा समय हमारा इसी में निकल जाता है। तो थोड़ी सी समझ अगर हमारी बढ़ जाए, थोड़ा सा विवेक अगर हमारा जाग जाए दोस्तों, तो हम इस राह पे भी चले जो कि वास्तव में मानव जीवन का लक्ष्य है, कि वो उस शरीर को, उस तत्व को ज्ञात कर ले, जिसके बाद फिर कोई गम रहता ही नहीं ना दोस्तों। क्योंकि जो संसार है वहाँ पे आप कितना भी सुख बटोर लें वो आपका टेम्पररी ही है और वो आपको दुखी देगा अंत में। ये बात अगर हमको समझ में आ जाती है तो हम इसमें इतना समय नहीं देंगे। हाँ, जितना हमको देना जरूरी है एक शरीर की यात्रा करने के लिए, जितना कमाना जरूरी है हम उतना ही कमाएंगे। बाकी का टाइम हम उस तत्व को ज्ञात करने में देंगे जो कि वास्तव में हमारे मानव जीवन का लक्ष्य है, उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों। तो निर्विष समाधि के बारे में उन्होंने यही बताया है कि वही आपकी असली समाधि है, जहाँ पे कि सभी संस्कारों का लय हो जाता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही है। आप चैनल पर बने रहें, देखते रहें, उसका लाभ उठाएं और उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।